प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें कि उन्होंने लता मंगेशकर को ईश्वर की अप्रतिम रचना बताया है। बाबा रामदेव ने ये कहते हुए शोक जताया कि वे स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी। लता दीदी से अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता था। कुछ इसी तरह के शब्दों के साथ बाबा रामदेव ने स्वर गायिका लता मंगेशकर को याद किया है और उन्होंने कहा कि संगीत कला की दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था और ना ही कोई होगा। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर योग गुरु बाबा रामदेव ने शोक जताया है और उन्होंने लता मंगेशकर को ईश्वर की अप्रतिम रचना बताया है। आपको बता दें कि उन्हें याद करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लता दीदी स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी और लता दीदी से अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता था। बाबा रामदेव ने कहा कि संगीत और कला की दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था और ना ही कोई होगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है बाबा रामदेव का। और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। मैंने पिछले 2 दशकों में कई बार उनसे संवाद किया और जब भी मैं उनसे बात करता था तब एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करता था। उनका जीवन ही ऐसा था। वो प्रकृति और परमेश्वर की एक अप्रतिम रचना और हम सब के लिए भगवान का एक वरदान स्वरूप थी। और मैं ऐसा देखता हूँ और जब इतिहास पर नज़र डालता हूँ तो लता दीदी जैसा कोई दूसरा इस कला, संगीत की दुनिया में व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अपने आप में अलौकिक, प्रतिभा संपन्न, अनिर्वचनीय व्यक्तित्व की धनी और माने सदियों के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व भगवान के अनुग्रह से धरती पर अवतरित होता है। ऐसे ही वो संगीत का, सुरों का एक दिव्य अवतार थी। मैं श्रद्धामयी दीदी को भावपूर्ण हृदय से प्रणाम और उनको श्रद्धांजलि देता हुआ उनकी आत्मा की भगवत शरणागति के लिए, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।